प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। पीएम ने पुणे मेट्रो के फेज 1 का किया उद्घाटन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्वारगेट के बीच चलेगी मेट्रो, सफर में होगी सुविधा। पीएम ने पुणे मेट्रो के अगले चरण की आधारशिला रखी। स्वारगेट कटराज एक्सटेंशन की 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए निर्माण। पीएम ने छत्रपति संभाजी नगर में बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया का लोकार्पण किया। 6,400 करोड़ है लागत। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा। पीएम ने सोलापुर एयरपोर्ट के रिवैम्प्ड टर्मिनल का उद्घाटन किया। सालाना 4 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही के लिए सक्षम है टर्मिनल। मन की बात की 114वीं कड़ी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मन की बात का सफर यादगार। 3 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे 10 साल। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण और पानी को बर्बाद होने से बचाने की कही बात। महिलाओं के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की सुनाई कहानी। डिंडोरी छतरपुर में तालाब और जलाशयों से जीवन में बदलाव का जिक्र। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जल संरक्षण का संदेश। लोगों से इस प्रयास से जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के गांव में चल रही स्वच्छता की मुहिम की कहानी सुनाई। पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी एक महिला की सफाई मुहिम के बारे में बताया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने वाले हैं। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि। पीएम ने बताया वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र को फायदा। बोले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में बात कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने सुनाई कोझिकोड के 74 साल के सुब्रमण्यम की कहानी। 23,000 कुर्सियों को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने का किया अनूठा प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान स्वच्छता को बनाए स्वभाव। स्वच्छता अभियान में सभी लोग हों शामिल। पीएम मोदी ने विकास के साथ विरासत को सजोने पर जोर दिया। अमेरिका से प्राचीन कलाकृतियों की वापसी के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर होना है मतदान। जम्मू संभाग की 24 सीटों पर होगी वोटिंग। कश्मीर डिवीजन में 16 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू इलाके की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला। सभी 24 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में बीजेपी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी ने साधा निशाना। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर रैली रद्द करने को करार दिया वोट बैंक पॉलिटिक्स। बारामूला में उमर अब्दुल्ला का दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन बनाएगा सरकार। हरियाणा में भी आज रैलियों का रैला। गृह मंत्री अमित शाह की बादशाहपुर, नांगल और इंद्री सीटों पर जनसभाएं। बादशाहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन। हर अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। हरियाणा में कल राहुल गांधी शुरू करेंगे इलेक्शन यात्रा। अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे आगाज। पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी राहुल गांधी की इलेक्शन यात्रा। एक दिन में कई विधानसभा सीटें कवर करने की तैयारी। राहुल गांधी ने इंदिरा फेलोशिप के जरिए महिलाओं से शक्ति अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। कहा महिला केंद्रित राजनीति का बने हिस्सा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। राजधानी में युद्ध स्तर पर तय समय सीमा में सड़कों का हाल सुधारने पर मंत्रा ने 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के हाल की समीक्षा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप कानून व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेदार। एक दिन में 3 जगह गोलीबारी की घटनाएं चिंताजनक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनिए आम लोगों की फरियाद, समस्याओं के निपटारे का आदेश। दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और बातचीत की संभावना। बिहार में बाढ़ के हालात पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती। हालात काफी गंभीर, सरकार बताए किए जा रहे हैं क्या इंतजाम। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार सख्त। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए। बिहार में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिलों की परेशानी बढ़ी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी बाढ़ से प्रभावित हुआ। बिहार में बाढ़ से करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित हुए। रिलीफ कैंप में लगभग 1200 बाढ़ पीड़ितों को रखा गया।
नेपाल कोसी बराज से कोसी नदी में आज सुबह 11 बजे तक छोड़ा गया 5,82,865 क्यूसेक पानी। बांध पर समय गुजारने को मजबूर हुए लोग। महाराजगंज में बाढ़ का अलर्ट। नेपाल से गंडक में छोड़ा गया 6.5 लाख क्यूसेक पानी। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। महाराजगंज जिले में छाता लेकर भीगते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी करते रहे डीएम। फ्लड फाइटिंग के लिए सभी एसडीएम ने कमान संभाली। पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब ने भारतीय सीमा में तबाही मचाई। महाराजगंज के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। गंडक बैराज से डिस्चार्ज हो रहे पानी से सारण के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन कर रहा बाढ़ से लड़ने की तैयारी। सुपौल में हाई अलर्ट जारी। कोसी बराज से 56 साल में पहली बार छोड़ा गया रिकॉर्ड पानी। डीएम और एसपी ने कोसी तटबंध का लिया जायजा। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। उफान पर बह रही गंडक नदी। गोपालगंज में बाढ़ का अलर्ट जारी। बाढ़ से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बेतिया में कई सड़कें पानी में डूबी। कई गांवों का संपर्क कटा। बिहार के समस्तीपुर में भारी बारिश से सड़कें सैलाब। यातायात प्रभावित। सहरसा में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। नगर निगम की पोल खुली। भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब। पानी भरे बीच सड़क में गिरा टोटा और बाइक।